नहीं, ये एक है ही नहीं तो कैसे करेंगे। ये तो जीवन के अलग अलग रूपों के प्रतिनिधि हैं। बैठी, अच्छा प्रश्न है, बड़ा विस्तृत प्रश्न है, इसमें आपने सब कुछ ही पूछ लिया। देखिए, ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर निर्गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि मान्यता के अनुसार ईश्वर इस जगत का कार्यवाहक है, संपादक है, मूल कर्ता है। यही कहते हैं ना आप, सब कुछ ईश्वर कर रहा है। हाँ, तो ईश्वर और ब्रह्म में ये अंतर होता है। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निरवयव है और अकर्ता भी है। ब्रह्म कुछ नहीं करता। ब्रह्म एकमात्र सत्य है, जगत है ही नहीं, तो कौन सा जगत है जिसे ब्रह्म चलाए? ठीक। ब्रह्म सिर्फ उनके लिए है जो प्रबल तत्वज्ञानी हो, जो जगत की निस्सारता स्पष्ट देख रहे हो। ब्रह्म उनके लिए है, और इसीलिए ब्रह्म की कोई पूजा नहीं होती, क्योंकि पूजा करने के लिए दो चाहिए। ब्रह्म माने विशुद्ध अद्वैत। अगर ब्रह्म मात्र है तो तुम पूजा कैसे कर लोगे? कौन किसकी पूजा कर रहा है? पूजा करते ही दो बना दिए ना, दो बना दिए। तो ब्रह्म की उपासना जैसा कुछ हो नहीं सकता। कोई कहे मैं ब्रह्म का उपासक हूं, ये बात कोई बहुत जचेगी नहीं। हालांकि भाव समझ में आता है, ब्रह्म की उपासना कहें आप कि आप ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो भाव समझ में आ रहा है कि आप ब्रह्म के निकट जाना चाहते हैं, आप सत्य के निकट जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी तात्विक दृष्टि से ये बात ठीक नहीं हुई कि ब्रह्म की उपासना। ब्रह्म का मतलब जब कुछ शेष नहीं है, ये सब जो आपको दिखाई देता है ये आपके लिए बिल्कुल महत्वहीन हो जाए, आपका अपना अस्तित्व ही आपके लिए महत्वहीन हो जाए, अहंकार आपका एकदम शून्य हो जाए, तब ब्रह्म है। ये ब्रह्म और ईश्वर में बहुत अंतर है। ईश्वर वो जो सिद्धांत के अनुसार जगत को रचता है। ब्रह्म वो जिसके सामने जगत है ही नहीं। ब्रह्म वो जिसके सामने जगत है ही नहीं, जगत माया है। तो इसीलिए जो विशुद्ध अद्वैती होगा वो ईश्वर को भी माया ही मानता है। कहता है ब्रह्म पर जब माया का विक्षेप हो जाता है तो ईश्वर आता है। लेकिन उसको छोड़िए, अभी चूंकि हम तो वो लोग हैं जो जगत को मान्यता देते हैं, हमारे लिए तो जगत है और असली है, सच्चा है। तो फिर एक ईश्वर का सिद्धांत खड़ा होता है कि अगर ये जगत है तो इसको चलाने वाला भी लगता है कि कोई होगा, तो उसके लिए फिर ईश्वर को सामने लाया जाता है कि एक ईश्वर है जो दिखता तो नहीं है, अदृश्य है, निराकार है, वगैरह वगैरह, पर है, अस्तित्वमान है। और यदि अस्तित्वमान है तो फिर वो जगत के ही तल का हो गया ना, क्योंकि जगत भी क्या है? अस्तित्वमान। ईश्वर को भी आप मानते हो कि ईश्वर है। आप कहते हो ये मेज है, ये माइक है, ये मग है, ऐसे ही आप बोल देते हो ईश्वर है। अगर है तो वो भी इन्हीं के तल का हो गया। खैर, वो इन्हीं के तल का है, लेकिन सिद्धांत कहता है कि वो इनसे ज़्यादा सामर्थ्यशाली है और ये सब छोटे हैं, वो बहुत बड़ा है। इनकी शक्ति सीमित है, उसकी शक्ति असीमित है, वो इस पूरी दुनिया का पालन करता है। तो वो आपने ईश्वर मान लिया। ईश्वर तक कम से कम इतना था कि अदृश्य है और निराकार है और अरूप है। फिर आप आते हैं देवी देवताओं पर। तो ईश्वर ने ये प्रकृति रची है। ईश्वर ने क्या किया? प्रकृति माने पूरा ब्रह्मांड। ईश्वर ने प्रकृति रची है। सबसे पहले हमने बात करी ब्रह्म की, ठीक है, फिर ब्रह्म से नीचे हमने कहा ईश्वर। अब और नीचे आ जाए, ब्रह्म का प्रकृति से कोई लेना ही देना नहीं। ब्रह्म के सामने प्रकृति क्या है? मिथ्या। ईश्वर कौन है? जिसने प्रकृति की रचना की और उसका कार्य संपादन करता है। अब और नीचे आ जाओ, प्रकृति के अंदर ही आ जाओ। अब प्रकृति के अंदर तमाम हमें शक्तियां अनुभूत होती हैं।
ये प्रकृति है, इसमें तमाम हमें शक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। करुणा एक शक्ति है, जल एक शक्ति है, भौतिक शक्तियाँ हैं, अभौतिक शक्तियाँ हैं। भौतिक शक्ति क्या हो गई? जैसे सूर्य की शक्ति। अभौतिक शक्ति कैसे हो गई? कि जैसे मोह की शक्ति या क्रोध की शक्ति। भौतिक अभौतिक दोनों तरह की शक्तियों का अनुभव हमें इस जगत में होता है ना, होता है ना। तो ये सब देवी देवता बन जाते हैं। तो सूर्य भौतिक शक्ति है, वो देवता बन गए। क्रोध अभौतिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, वो काली माता बन गई। तो इस तरीके से फिर तमाम देवी देवताओं का होता है। फिर उन्हीं देवी देवताओं में जो बिल्कुल शीर्षस्थ हैं वो हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। अब इसमें महेश का स्थान थोड़ा सा विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि विष्णु तो चलाने वाले हैं, वो तो चला रहे हैं, तो मतलब ठीक है, प्रकृति की धारा है, चल रही है, उनका सब कुछ प्रकृति की धारा के अंदर ही है। और वही जब कुछ मनुष्यों में बहुत अद्भुत और विशिष्ट गुण देखने को मिलते हैं, ऐसे गुण देखने को मिलते हैं जिनके कारण दुनिया सहजता से चल पाए, धार्मिकता से चल पाए, न्याय से चल पाए, तो हम उनको फिर विष्णु का अवतार बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि विष्णु का काम क्या है? दुनिया को चलाना, दुनिया को चलाना। तो जब आप कोई इंसान ऐसा पाते हो जिसके होने के कारण दुनिया करुणा से चल पाई, सहजता से चल पाई, प्रेम से चल पाई, न्याय से चल पाई, तो फिर आप उसको कहते हो कि ये विष्णु के अवतार हैं। ये सम्मान की बात है। आपने सम्मान में कहा कि ये व्यक्ति ऐसा है कि इसे विष्णु का अवतार कहो, ठीक है। शिव वो हैं फिर जो इस पूरी प्रकृति की व्यवस्था को समाप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी विशिष्टता के कारण शिव ब्रह्म के बहुत निकट आ जाते हैं। कोई आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि ब्रह्मा ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मा का काम है शुरुआत करना। शुरुआतें तो हम सभी करते ही रहते हैं, प्रकृति में प्रतिदिन नई शुरुआतें हो रही हैं। इसी तरीके से विष्णु को भी ब्रह्म नहीं माना जाता, लेकिन शिव को मानते हैं, क्योंकि शिव विशिष्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो इस सब को लीन भी कर सकते हैं, सब खत्म कर सकते हैं। और जब सब खत्म हो जाता है तो क्या बचता है? जो बचता है उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो इसलिए फिर शिव को ब्रह्म भी बोल देते हैं। तो ये जो त्रिपुटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें शिव का स्थान फिर विशिष्ट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए फिर शिव के दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक वो जिसमें आप शंकर कह करके उनकी पूजा करते हैं, जिसमें वो देवी पार्वती के साथ बैठे हैं और दो बालक हैं और उनसे जुड़ी हुई तमाम पौराणिक कथाएं हैं। वो शंकर का रूप है, वो शिव का साधारण रूप है। और फिर शिव का एक रूप है जिसमें शिव अकेले हैं, जिसमें शिव के साथ कोई नहीं, वो शिव का ब्रह्म रूप है। उसमें आप उनके साथ कोई कहानी नहीं जोड़ सकते। तो जब आचार्य शंकर कहते हैं शिवो हम, तो वो किस शिव की बात कर रहे हैं? हाँ,